सो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की यादें ताजा हो रही है इस क्वेश्चन को देखकर। हमें फिर से थोड़ा सा सॉल्यूशन देना है ग्राफिकली, मगर इस वक्त इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है हमें। पहले आप चेक कीजिए सॉल्यूशंस हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और इफ दे आर कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन देम ग्राफिकली। तो सॉल्यूशंस यहाँ आपको यानी इसका मतलब हुआ ये जो 4 पार्ट्स हमारे सामने हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमें 4 ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन। जहां जहां कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, वहीं पर हमें उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्योंकि हमने पहले थर्ड क्वेश्चन में भी क्या देखा था, कंसिस्टेंट कब होती है इक्वेशंस, जहां पर सॉल्यूशंस पॉसिबल होती है, और इनकंसिस्टेंट कब होती है, जहां नो सॉल्यूशन होता है। तो इसलिए यहां सॉल्यूशंस हम तब निकालेंगे जब हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यानी या तो हमें यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए या मेनी सॉल्यूशंस होनी चाहिए। तो उसके लिए हम फिर से वो रेशियो टेस्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट को अगर हम गौर से देखेंगे, वी हैव x प्लस, निकाला तो ग्राफिकली है मगर पहले चेक करनी है कंसिस्टेंसी। तो x प्लस y इक्वल्स टू 5, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन, एंड we have 2x plus 2y equals to 10। तो इससे पहले कि हम इसको ग्राफ बनाए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली ग्राफ बनाया था, we will go for the ratio test first, after then we will see the graph। What is a1 by a2? क्योंकि पहला फेज है आपको कंसिस्टेंट देखना है क्वेश्चन, उसके लिए थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी आपने ट्रेनिंग ली हुई है, तो दैट इज 1 by 2। a1 by a2 is 1 by 2। यू कैन सी द कोएफिशिएंट्स, जहां यहां नहीं लिखा होगा तो कोएफिशिएंट 1 एज्यूम किया जा सकता है। अगेन व्हाट इज b1 by b2? It is again 1y by 2y, that is 1 by 2 again। And what is c1? जहां समझ नहीं आया करेगा वहां वीडियो पॉज करके आप 2-3 बार ये स्टेप्स देखिए, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। That is 5 by 10। You can see here 5 and 10, so 5 divided by 10, that is again 1 by 2 after cancellation। So you can see it here, पहला रेशो 1 by 2, दूसरा रेशो भी 1 by 2, तीसरा रेशो भी 1 by 2। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जहां पर a1 by a2 इक्वल होता है b1 by b2 के, और वो इक्वल होगा c1 by c2 के। सो वी हैव इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, वी हैव इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोला था, जहां पर इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होती है वहां पर हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती है। और अब मेरे पास इक्वेशंस कंसिस्टेंट बन चुकी है, इसके बाद हम आराम से इसका ग्राफ बना सकते हैं। इन्हीं 2 इक्वेशंस का ग्राफ, अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी एक्सरसाइज का, वहां पर हमने इक्वेशन फर्स्ट का वो ग्राफ कैसे बनाया था। टेबल वैल्यूज हम लेते हैं, मैंने मिनिमम कहा था 2 वैल्यूज लीजिए, तो सेम वही यादें यहां पर भी इस क्वेश्चन में है। इक्वेशंस यहां बहुत ईजी है, यहां फ्रैक्शनल वैल्यूज उतने ज्यादा नहीं है कहीं पर भी। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम लिखेंगे, मैंने आपको उस वीडियो में सिखाया था, 2 में से एक वेरिएबल को आप शिफ्ट किया करें ताकि हम एक साइड से वैल्यू दे और दूसरे साइड से उसको ऑब्टेन करें। तो सेम यही होगा। देखिए, फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। थोड़ा मैं आपको यहां पर याद दिलाने के लिए लिखता हूं, x प्लस वाई इज 5, एंड व्हाट वाज माय सेकंड इक्वेशन, दैट वाज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ओके, दीज आर बाय 2 इक्वेशंस। तो यहां हम गौर से देखें, अगर हम y को शिफ्ट करेंगे, या मर्जी आपको किस पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है, तो x विल बिकम 5 माइनस y, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेम यहां होगा, 2y को हम वहां शिफ्ट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, 2x विल बी 10 माइनस 2y। सो व्हाट विल बी x, 10 माइनस 2y डिवाइड बाय 2। तो फिर से आप इक्वेशन सेकंड में जब दाखिल होंगे, आप वीडियो फर्स्ट जरूर देखें, मैंने आपको टेबल वैल्यूज कैसे सिखाए थे इसी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। तो यहां पर हम y के कुछ वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे। यू कैन सिलेक्ट सो मेनी वैल्यूज, एज मेनी वैल्यूज एज पॉसिबल। मिनिमम मैंने आपको कहा था 2, तो रेस्ट्रिक्शन कहीं नहीं है, आप मैक्सिमम कितने भी जा सकते हो। और यहां अपनी मर्जी के वैल्यूज आप डालिए। यू कैन स्टार्ट विद 0, व्हाट इज 5 माइनस 0, 5। यू कैन स्टार्ट विद 1, 5 माइनस 1 विल बी 4। यू कैन स्टार्ट विद 2, 5 माइनस 2 विल बी 3। सो जितने भी आप यहां से वैल्यूज देते जाओगे इनपुट में, और आपका यहां से आउटपुट निकलेगा। आउटपुट में हम इसको कहेंगे इनपुट, किसको वी कैन से इट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो, बट सो मेनी नेम्स। तो यहां पर आप देखिए, मैंने इस टेबल में क्या किया हुआ है, मैंने y का वैल्यू 1 लिया हुआ है। तो जब हम y का वैल्यू 1 लेंगे, व्हाट विल 5 माइनस 1, दैट विल बी 4। यू कैन सी इट हियर। उसके बाद मैंने 2 लिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको कहा यहां रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जितने भी मर्जी है वैल्यूज ले सकते हो आप। जब 2 लेंगे तो 5 माइनस 2 विल बी 3। ओके, देन हमने 3 सिलेक्ट किया था, 5 माइनस 3 विल बी 2। तो इक्वेशन 2 में जरा देखें, सेम यही लॉजिक लगाकर यहां पर हम y का वैल्यू अगर 1 दे रहे हैं, तो इट विल बी 2 टाइम्स 1 इज 2, 10 minus 2 will be 8, 8 divided by 2 will be 4। So again 1 के पास ये 4 वैल्यू दे रहा है, यहां भी 1 के पास 4 ही वैल्यू दे रहा था। देखिए ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। उसके बाद हमने y का वैल्यू 2 सिलेक्ट किया है, जो वैल्यू मैंने यहां सिलेक्ट किया था। तो 2 times 2 is 4, 10 minus 4 will be 6, 6 divided by 2 will be 3।
तो 2 के पास इसने 3 दिया है, यहां भी देखिए 2 के पास 3 दे रहा। तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल से बन सकती है कि जहां पर ये वैल्यूज, इससे पहले भी हमने मिस्टेक देखा था जहां पर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकल रही थी, देखिए, है ना। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब निकलती है, अगर आपने वीडियो नंबर 1 या वीडियो नंबर 2 मेरा देखा होगा, तो जहां पर लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होती है वहां पर हम कह सकते हैं। तो यहां देखिए आप, जब मैंने ग्राफ बनाया है तो बच्चों को नजर एक ही ग्राफ आ रहा है, मगर ये 2 ग्राफ्स है इसमें, क्योंकि यहां पर आप देखिए सेम बन रहा है वैल्यू 2,3 x2 y3 2,3 वो यहां है, आप देखिए। ओके, इसी तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। असल में यहां x4 है, y1 है, तो दैट इज द वैल्यू, यहां वो वैल्यू यहां था 4,1। ओके, तो ये ग्राफ जब आप बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन का, ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ यही बनेगा, क्योंकि वैल्यूज तो सेम ही है। तो आप जब देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट भी यही लाइन है, इक्वेशन सेकंड भी हमारी यही लाइन हो। सो वी कैन से ये कोइंसिडेंट लाइंस है हमारी, तो ग्राफिकली हमने इसका सॉल्यूशन दे दिया है। और यहां पर कौन सा सॉल्यूशन हम लेंगे, यहां पर कोई सॉल्यूशन आपको लेना नहीं है, बिकॉज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। एट एवरी पॉइंट यू कैन गेट द सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको यहां एक पॉइंट दिया था इससे पहले 1,4, इस तरह से हमारा वैल्यू -2,7 भी हो सकता है, कुछ भी। यहां पर कोई भी वैल्यू आप इस पे ले, वो सारे हमारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, बिकॉज देयर आर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां पर कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो सेम वही लॉजिक इसमें हमें चेक क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले हमें देखनी है कंसिस्टेंट इक्वेशन है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है। तो ऐसे हमें धोखा क्या लगता है बच्चों को, जब वो ग्राफ बनाएंगे उनको लगता है शायद सर ने एक ही लाइन खींची है। नहीं, ये दोनों लाइंस है, क्योंकि टेबल से ही आपको पता चल रहा है कि ये सेम वैल्यूज दे रहे थे। सो दिस इज द केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, वी कैन से इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट लेकर इसी क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।